हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है जनरल साइंस। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हम हर वीडियो में करते आए हैं यहाँ भी करेंगे। आदि योगी महाशिव का नमन, उनको प्रणाम करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए आपके क्वेश्चन वाला पार्ट है। टोटल 22 क्वेश्चन इसमें करेंगे। चलिए देर न करते हुए ट्रिक्स वाला सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस। ये एक क्वेश्चन है ओनली। तो सबसे जो पिछला वाला भाग होता है, रियर पार्ट, यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। रियर पार्ट जो है हमारा वो तीता, जो जब भी आपको लगेगा तीता तो आपको वहाँ पे सेंस होगा सबसे पिछले भाग में। तो और भी मैं चीज़ें बता देता हूँ कि और वो टेस्ट कहाँ कहाँ पे आपको टंग में लगेगी। साइडवेज में आपका सॉल्टनेस है, नीचे वाला साइडवेज में, फ्रंट में स्वीट है। अब पूरा डिटेल मैं यहाँ से करता हूँ ट्रिक से। यदि आप रियर पीछे से आगे जाते हैं जिम में तो आपको इस तरह BSSS यही याद रखना है, इसी से हो जाएगा। बी फॉर बीटर, सबसे पीछे बीटर मतलब तीता। उससे थोड़ा सा आप आगे की ओर आइएगा तो सौर लगेगा, खट्टा मतलब आपको जो जब भी थोड़ा सा ज़्यादा ये सेंस देता है खट्टापन का, ये सॉल्टनेस यहाँ पे देगा, यहाँ पे स्वीट लगे। मोटा मोटी आप पीछे से आगे आते हैं तो जो एक्सट्रीम टेस्ट होते हैं जो आपको मूड बिगाड़ते हैं उससे लाइट की ओर आते हैं आप आगे में, तो वही बीटर और सॉल्ट स्वीट। अब मिडिल जो उमामी जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली जो हमारा टेस्ट है वो जो मीट यदि आप खाते होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो मीट का टेस्ट है वो मिडिल पार्ट ही कैप्चर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाइट विच है न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग न्यू टिश्यू। जो नया उत्तक जो बनते हैं शरीर में वो किससे बनते हैं? चीज़ यानी पनीर से। तो देखिए असली चीज़ यही है, नहीं बोलते असली चीज़ खाने में क्या है जिससे बॉडी बनेगी, तो असली चीज़ एक्चुअली में चीज़ ही है, पनीर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन इज डिस्कवर्ड बाई, कॉमन क्वेश्चन है फिर भी पूछा जाता है। फंक 1911 में किया था इन्होंने। तो विटामिन से हंक बॉडी, देखिए थॉर का किस तरह हंक बॉडी है, तो विटामिन ज़्यादा है इसलिए हंक बॉडी है, यानी फंक ने डिस्कवर किया है। हार्ट टेक्स रेस्ट, कब ये रेस्ट लेता है? तो बिटवीन 2 हार्ट बीट, 2 धड़कनों के बीच में ही ले लेता है। तो ये तो ऑब्वियस है, ऐसे ज़्यादा रेस्ट लेने लगेगा तो फिर पता चला आदमी ऊपर ही चला गया। तो पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं? तो ये 31 पेयर है। तो देखिए इसको याद करने का जो तरीका, हमारा रीढ़ का हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि वो इस तरह का है। एक तरह से इसको आप गौर कीजिएगा तो ये आपको 3 का सेंस देगा। तो 3 और एक 1 लगा देंगे तो 31 पेयर ही हमारे पास नर्व्स है स्पाइनल कॉर्ड में। ये भी देखिए इस तरह से एक एक लगा देते हैं तो 31 पेयर है हमारे नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड में। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स टेक्स प्लेस, मतलब जो स्पर्म और ओवियम जहाँ मिलता है वो जाके फिर फर्टिलाइज होता है, वो कहाँ पे होता है? तो ओविडक्ट में। एक्चुअल में जो ओरिजिनल नाम है वो फैलोपियन ट्यूब है, और ओविडक्ट एक्चुअली एक डक्ट मतलब पाइप है जिसके थ्रू जाता है, इसलिए ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यही हमारा फैलोपियन ट्यूब है, तो इसी में आपका फर्टिलाइज होता है। तो कैसे? फर्टिलाइजेशन हमेशा एक बार में नहीं होता, काफ़ी बार फेल होता है। तो फर्टिलाइजेशन फेल होता है, फेल से आप आसानी से फैलोपियन ट्यूब को याद कर पाएंगे। एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, तो ये मैग्नीशियम है। तो कैसे याद करते हैं इसको? कलर फिल बाई मग, देखते हैं हम कई बार कि मग में रखते हैं कलर, उसी से आप एक अच्छा सा पेंटिंग बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसी से कलर फिल बाई मतलब क्लोरोफिल, मग से आप मैग्नीशियम को याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेयोसिस इन प्लांट टेक्स प्लेस, यहाँ पे स्पेस है। मेयोसिस इन प्लांट कहाँ पे होता है? तो ये एंथर वाले पार्ट में। ये देखिए एक डायग्राम है फूल की, तो एंथर यही है, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यही एंथर है। इसी के ऊपर आपने फूल देखा हो तो वहाँ दाना दाना वाला हिस्सा होता है, वहीं पे यहाँ पे मेयोसिस होता है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स। तो पैंथर किस तरह से? ये कैट फैमिली का है, तो ये कैट फैमिली वाले से भी कैट मिलनी आवाज़ क्या निकलती है? म्याओ। म्याओ से ही आपका मेयोसिस याद रहेगा। अब पैंथर में पी हटा देंगे तो एंथर मेयोसिस। तो मेयोसिस जो फूलों का होता है वो एंथर में होता है। ड्यूरेशन ऑफ 1 हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। तो इसको कैसे? हार्ट को जैसे प्रोनाउंस करते हैं वही डायरेक्टली आपको 8 का सेंस देगा, तो 8 सेकेंड तो नहीं रहेगा ऑब्वियस है, तो 0.8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइफाइड काउज बाय, ये टाइफाइड किसके द्वारा होता है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? तो साल्मोनेला टाइफाई। तो इसको याद कैसे रखते हैं? टीबी जो डिजीज है वो भी हमारा बैक्टीरिया से ही होता है। वो भी कौन सा बैक्टीरिया? ये इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी भी हमारा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से। तो टीबी टाइफाइड दोनों को याद रख सकते हैं। तो टाइफाइड का आएगा तो मतलब बैक्टीरिया। ये क्या क्या उसमें लक्षण है, सिम्टम्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं, फीवर वगैरह आते हैं। ब्लड ग्रुप इन्वेंटेड बाई, अगेन कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी। तो ज़्यादा ब्लड गिरने पर क्या? काल, एक तरह से मौत आ जाएगा। यदि आपका बॉडी से 3-4 लीटर निकलता है तो आप उसी समय डेड हो सकते हैं। तो ज़्यादा ब्लड गिरने पर काल से ही कार्ल लैंडस्टीनर याद कर पाएंगे।
इन विच डिजीज ब्लड क्लॉट डज नॉट अकर, ब्लड जमेगा ही नहीं, तो एक तरह से आपका हल्का सा भी कट होगा बॉडी पे तो सारा खून वहीं से बह जाएगा। तो हेमोफीलिया काफ़ी डेंजरस वन है। तो ब्लड लव है, हेमोफीलिया मतलब लव। तो ब्लड लव है मतलब कि वो ब्लड को जमने नहीं देगा, उसको फ्लो करवाते रहेगा, तो इसलिए ब्लड लव, तो ये जमने नहीं देगा, क्लॉट नहीं होगा, वहीं से याद कर पाएंगे आप। विच पार्ट ऑफ आइस ऑलवेज मेल्ट इन ग्लेशियर, नीचे वाला भाग या ऊपर वाला भाग। तो हमेशा आप याद रखें नीचे वाला भाग पिघलता है। कैसे शरीर में अंदर गर्मी होती है उसी तरह आइस भी अंदर से गर्म होता है। तो यही देखिएगा आप, गुफा टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है कि वो नीचे ही बनता है वो पिघलने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली एसिडिक होते हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं पहले, और जो मेटेलिक में होंगे ऑब्वियस है, मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे। तो मेटल में बास, तो मेटल में ऑब्वियस है कि ज़्यादा बेस होता है, बेस होता है। तो मेटल से आप बेसिक याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका उल्टा एसिडिक होगा। नेक्स्ट, लाई डिटेक्टर नोटिस चेंज मेनली, लाई डिटेक्टर जो होता है झूठ पकड़ने वाली मशीन, वो कैसे पता लगाती है कि ये झूठ है ये सच है। हार्ट रेट मतलब धड़कन किस तरह का होता है, ऊपर ये देखिए आपका यहाँ पे फोटो में ये जो ग्राफ देख रहा है ये धड़कन को ही चेक कर रहा है, पल्स प्लस हार्ट रेट को ही मॉनिटर करता है ये। तो झूठ पता चलता है धड़कन से, धड़कन या तो पल्स वाली या तो हार्ट वाली, दोनों से ये पता लगाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, कौन है, डाल्टन है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन एटम है, इसी में आप डी लगा दीजिए, डाटा मतलब एक तरह से आप डाल्टन को कंक्लूड कर पाएंगे। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज एट व्हाट हाइट, मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं धरती पे, तो एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नीचे करने के लिए कितना ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तो ये है 165 मीटर। इसे टेम्परेचर लैप्स रेट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 1 डिग्री 1 से 5 मीटर पर, एक से 5 मीटर, 1 से कुछ 6 पढ़ सकते हैं, इतना मीटर पे गिरती है 1 डिग्री टेम्परेचर। और यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फेयर में ये टेम्परेचर लैप्स होता है, और ठीक उल्टा स्ट्राटोस्फेयर में आप जाइएगा तो इन्वर्जन होता है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा आपका उल्टा हुआ टेम्परेचर गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो यहाँ से आप याद रख पाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट वन है। विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग बॉडी वार्म, कौन सा टिश्यू हमारे शरीर को गर्म रखता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज सिंपली आप देखते होंगे हमारे वेस्ट लाइन पे, मतलब कमर के एरिया में, पेट के फ्रंट पेट में काफ़ी चर्बी जमा होती है, यही एडिपोज है। तो इसी को याद करते हैं, चर्बी में गर्मी होती है ज़्यादा। तो देखिए ये हिस्सा चर्बी, थाई में चर्बी, फ्रंट स्टोमक में चर्बी, तो चर्बी में गर्मी से ही याद रख पाएंगे हम। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यूस्टैचियन कैनल कनेक्ट, यूस्टैचियन कैनल कनेक्ट्स किसको कनेक्ट करता है, सबसे मेन बात है ये कहाँ पे होता है, इसको आप याद रखेंगे, ये ईयर में होता है, यूस्टैचियन तो ईयर, आप डायरेक्टली यहाँ से याद रखिएगा। देखिए यही कैनल हमारा जो कि यहाँ पर से सीधे आपके माउथ के फैर्निक्स में जाता है। कभी कभी आप देखिएगा यदि कान में दवाई उसको डालिएगा तो आपको कंठ में एक तरह का टेस्ट आएगा वही दवा का, तो यही यूस्टैचियन कैनल से वो दवा आपके कंठ तक चली जाती है। और एक चीज़ और, ये देखिए ये कान का फ्रंट हुआ, यहाँ पे ईयर ड्रम है जो पर्दा भी जिसे बोलते हैं, ये मिडिल ईयर का पार्ट है ईयर ड्रम, और साथ साथ में स्टेप्स जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो स्टेप्स है, तो वो भी मिडिल ईयर का ही पार्ट है। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि स्टेप्स जो बोन हुआ और साथ में ईयर ड्रम, ये कौन सा ईयर का पार्ट है, मिडिल ईयर, फ्रंट ईयर और एक्सटर्नल ईयर या इनर ईयर। तो आप सीधे मिडिल ईयर पे आप टिक मार्क कर पाएंगे। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो डायरेक्ट है, यहाँ पे साइटो उठाया, यहाँ पे साइटो डाला, कहानी क्लियर। कैरियोकाइनेसिस मीन्स, कैरियोकाइनेसिस अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसके वो टूट के फिर जो आगे बनता है उसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर कार से इसको ये देखेंगे, ये देखिए न्यूक्लियर कार का प्रोटोटाइप मॉडल, भविष्य में हो सकता है ये लॉन्च भी हो इस तरह के कार्स। तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, कार मतलब कैरियोकाइनेसिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आगे हैं, देखते हैं। विच केमिकल इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन, मतलब ऐसा मैदान जैसे कि आप टेनिस में तो कम ही आपको लाल बजरी वगैरह फ्रेंच में देखने मिलेगी, ऐसे फुटबॉल मैदान वगैरह जो मिलते हैं वो बिल्कुल उसमें एक्स्ट्रा जो होते हैं खरपतवार वाली घासें, बेकार की घासें वो नहीं होती हैं, सिर्फ नॉर्मल जो घास उनमें उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है वही मिलेंगे, वो वीड फ्री होते हैं। एक कौन सा केमिकल यूज करने के कारण, 2,4-D, एक्चुअल में डी का बड़ा नाम है, उसी को शॉर्ट में हम 2,4-D बोला, D4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो फील्ड में 2-4 बीट यदि कितना भी कर ले फिर भी छोटा मोटा कहीं ना कहीं आपको 2-4 बीट आपको देखने मिल ही जाएंगे, बेकार के जो खरपतवार होते हैं। तो 2-4 बीट से 2,4-D आप याद कर सकते हैं। आई होप ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।